हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बवासीर, फिशर या मलद्वार के रोगों और उनसे जुड़ी जो लज्जा है, हेजिटेशन है, जो शर्म है, उस पर आधारित है। उस शर्म की वजह से ही बवासीर शारीरिक रोग होने के साथ साथ मानसिक रोग भी बन जाता है। यदि कोई महिला या पुरुष इस बीमारी से रोग युक्त है यानी कि ग्रसित है, तो वो व्यक्ति शर्म के कारण, लज्जा के कारण खुद की बीमारी को अपने गार्जियन से छुपाते हैं। और सोचो, अगर गार्जियन भी उनकी इस बीमारी को अनसुना कर दें तो रोगी की यह शारीरिक बीमारी मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाती है। यही वजह है कि लोग अपनी इस बीमारी को परिवार से छुपाते हैं और आसानी से ठीक होने वाली बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। मैं तो कई मरीज ऐसे भी देख चुका हूं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दिमाग से बीमारी नहीं निकलती। वे लोग ठीक होने के बाद भी काफी समय तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि वो ठीक हो गए हैं। सोचो कितना गहरा असर इस बीमारी का व्यक्ति के मानस पर, मनस पर, उसकी मानसिकता पे, सोच पे पड़ता है। बवासीर या फिशर की बीमारी को लेकर जिस व्यक्ति को जितनी शर्म है, लज्जा है, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा मानसिक रोगी बन सकता है। और यदि कोई रोगी जागरूक है, वह इस बीमारी को लेकर शर्म नहीं करता बल्कि उसका उपाय ढूंढता है। जैसे बाकी सभी शारीरिक अंग हैं, आपके स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी हैं, बाकी सभी अंग उपयोगी हैं आपके शरीर के स्वस्थ जीवन के लिए, ठीक उसी तरह से मलद्वार भी आपके स्वस्थ जीवन में अहम भूमिका निभाता है। तो फिर लज्जा कैसी, शर्म कैसी? जो रोगी बवासीर या फिशर की बीमारी को बिना शर्म महसूस किए सिर्फ बीमारी समझते हैं, वे रोगी मैंने देखा है बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और मलद्वार पर होने वाली बीमारियां उनको मानसिक रोगी नहीं बना पाती। बवासीर की बीमारी को लेकर ज्यादातर शर्म वे लोग महसूस करते हैं जिन लोगों की जानकारी कम है, जिन लोगों को में इल्म की कमी होती है। वे लोग बवासीर की बीमारी को लेकर दूसरे का मजाक भी उड़ा लेते हैं और बवासीर की बीमारी को लेकर बार बार व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी करते हैं, जिनको सुनकर उनके घर परिवार में उपस्थित रोगी बेचारा मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो कई पेशेंट तो इतनी लज्जा को अनुभव करते हुए अपनी बीमारी बताते हैं मानो कोई गुनाह बता रहे हों, जैसे किसी तरह का कन्फेशन कर रहे हों। मैं रोगी के साथ आए उसके परिवार के सदस्य और रोगी की मानसिक हालत को देखकर उनकी काउंसलिंग इस तरह से करता हूं कि वे खुश हो जाते हैं, उनमें उम्मीद जग जाती है और वो जो उनका मानसिक जो फोबिया बना हुआ है वो कम हो जाता है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि दवाइयां आपको ठीक नहीं करती बल्कि डॉक्टर आपको ठीक करता है। लोग वीडियोस पर कमेंट करके पूछते हैं कि फिशर की दवाई का नाम बता दीजिए, बवासीर की दवाई का नाम बता दीजिए। तो जो लोग सोचते हैं कि किसी दवाई का नाम पता चल जाने से ही आप ठीक हो जाएंगे, तो केमिस्ट शॉप पर तो हजारों लाखों दवाइयां रहती हैं। केमिस्ट ऑनर को सभी दवाइयों के नाम भी पता होते हैं और कौन कौन सी दवाइयां किस किस रोग में काम आती है उसका भी थोड़ा बहुत जानकारी उन लोगों को रहता है। वो सब भी अधिकतर उनको पता रहता है, पर उनका अपना अलग काम है। केमिस्ट ऑनर तो सिर्फ दवाइयां आपको उपलब्ध कराते हैं, उसमें सहायता करते हैं। ठीक तो आपको केवल कुशल वैद्य डॉक्टर ही करते हैं। आयुर्वेद विज्ञान ह्यूमंस को शरीर, मन और चेतना का कॉम्बिनेशन मानता है और किसी भी रोग को
पकड़ने के लिए, डायग्नोज के लिए रोग की उत्पत्ति में दोष धातु मल की कारणता को देखना होता है और सभी बातों को समझकर, देखकर एक चिकित्सक रोगी की बीमारी का डायग्नोज बनाता है। तो दोस्तों, कुछ बीमारियां शारीरिक होती हैं, कुछ मानसिक और कुछ बीमारियां दोनों होती हैं, जिन्हें मनोशारीरम कहा जाता है। तो मलद्वार पर होने वाली बीमारियां आपके शरीर का तो नुकसान पहुंचाती ही है, पर आपको मानसिक क्षति भी पहुंचाती है। तो मेरा ये कहना है उन सभी लोगों से जिनके घर परिवार या संबंधियों में कोई व्यक्ति बवासीर या मलद्वार रोग से पीड़ित है, तो आप कृपया उनकी बीमारी के बारे में उनसे व्यंग्यात्मक शैली में बातचीत ना करें, उनका उपहास ना बनाएं। घर परिवार के लोग रोगी को यही समझाएं कि और बीमारियों की तरह ही मलद्वार पर होने वाली फिशर, बवासीर या अन्य बीमारियां भी होती हैं। सम्यक इलाज से यह रोग भी साध्य है, ठीक होने वाला है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।